Why I chose Sharda University only when my friends took admission there. The only thing which I don't like about my college, ragging and senior junior interaction. I used to cry, literally cry. Hi guys, welcome back to another video. It's a long video after a very long time. So आज का जो video, it's the most requested video, which is how I got admission into my college and how is my experience. So if you are a NEET aspirant and अगर आपको MBBS नहीं मिल रहा है या फिर आपको MBBS के अलावा कुछ करना है, then this video is for you. तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या BPT एक अच्छा मेडिकल करियर है और मैंने शारदा यूनिवर्सिटी से BPT ही क्यों चूज़ किया। तो आज की वीडियो में मैं फुल एडमिशन प्रोसेस, जो भी कॉलेज फ़ी है, फिर मैंने शारदा यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ किया, माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, ये सब कुछ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So hi everyone, if you don't know me, so I am Aprajita, first year Bachelor's of Physiotherapy student from Sharda University. और मुझे ना लास्ट फ्यू वीक से इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, DMs आ रहे थे इंस्टा पे रिलेटेड माय एडमिशन प्रोसेस कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया. तो आई ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइज. और मैं काफ़ी टाइम से प्लान भी कर रही थी, जब से मैंने एडमिशन लिया था तब से ही, कि मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊँ कि मैंने एडमिशन कैसे लिया. But I wanted to add my experience too. So now my first year is about to end. So I have gained like good experience to share with you guys. How is your first year is going to be a little bit. मैंने ना कुछ भी फेस पे लगाया नहीं है, तो मेकअप करते करते let's chit chat. So the first part is why I chose BPT, which is Bachelor's in Physiotherapy. कि बिना एक लंबी स्टोरी है. MBBS के अलावा you can do BAMS, you can do BDS. मोस्टली सारे लोग यही करते हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, BDS एक अमेजिंग फील्ड है, पर उसमें ना काफ़ी प्रिसाइज काम करना पड़ता है. हैंड स्किल्स बहुत मैटर करते हैं. एंड बिकॉज आई हैव स्लाइट ट्रेमर फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट्स वाई मैंने BDS चूज़ नहीं किया. ऑल्सो BDS काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है, क्योंकि आफ्टर MBBS ज़्यादातर लोग उसी में जाते हैं. बाकी इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, कि आप कितना अच्छा डेवलप करते हो, उतना आगे आप किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हो. वैसे ही BAMS भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही आयुर्वेदा का उतना नॉलेज भी नहीं था और इसलिए मैंने वो चूज़ नहीं किया. फिर जब मैंने रिसर्च किया, मुझे ये बहुत अच्छे से पता था कि मुझे अब एक और ड्रॉप नहीं लेना है. तो मुझे पता चला कि एक और ग्रोइंग फील्ड है जिसमें कि आप पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो. ठीक है, आपको उनकी लाइफ को चेंज करने का एक मौका मिलेगा. यू विल गेट टू बी अ डॉक्टर. तब मुझे पता चला अबाउट फिजियोथेरेपी, व्हाट एक्चुअली इट इज़. उसके पहले मुझे बेसिक नॉलेज था. इट्स अ बैचलर्स डिग्री. इसके बाद यू कैन डू मास्टर्स इन स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक न्यूरो, ऑर्थो, कार्डियो एंड सो मेनी मोर. मास्टर करने के बाद ना इसमें आपका स्कोप और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है. तब मैंने डिसाइड किया कि ओके, BPT करना है मुझे. देन व्हाई आई चोज शारदा यूनिवर्सिटी ओनली. तो ऑनेस्टली जब मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ढूंढ रही थी, तो आई वॉज in touch with a counselor and he suggested me few colleges. Like first he asked about which locality I want, मतलब किस स्टेट में मुझे चाहिए. First I thought that I want in महाराष्ट्र, लेकिन फिर महाराष्ट्र में भी नीट UG के काउंसलिंग कराना पड़ता है, तो मुझे इतना टाइम वेट नहीं करना था. तो मैंने दिल्ली के आसपास के कॉलेजेस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. तो अपने लिए कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त ना मेरा एक क्राइटेरिया था. जो क्राइटेरिया फर्स्ट इज़ अटैच्ड हॉस्पिटल, मतलब कॉलेज के साथ अपना हॉस्पिटल हो. देन सेकेंड इज गुड पेशेंट फ्लो. उसके बाद क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिले, लाइक डिफरेंट केसेस, फिजियोथेरेपी, OPD हो वहाँ पे, और कैंपस लाइफ भी ना अच्छी हो. लाइक मुझे तब बोरिंग कैंपस लाइफ नहीं चाहिए था, बिकॉज आप कॉलेज एक ही बार जाते हो ज़िंदगी में. तो मैंने ग्रेटर नोएडा में जो यहाँ पे कॉलेजेस थे, लाइक MIT यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज, NIU, ये सबको कंपेयर किया. एंड देन आई गॉट टू नो कि Sharda University is like in some way best in medical field because it has its own attached hospital. And hospital भी it's huge. Sharda has its own medical college which is a plus point. तो OPD के रहने से ये फ़ायदा होता है कि आप फिजियोथेरेपी में स्पेसिफिकली काफ़ी सारे डिफरेंट केसेस देख सकते हो. I have seen colleges, उनका मोस्टली टाइप होता है किसी और हॉस्पिटल के साथ, एंड बेसिकली वो आपको वहाँ से इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं. और जो भी आपका फुल 4 ईयर का जर्नी रहेगा, उसमें यू वोंट गेट एनी क्लिनिकल एक्सपोजर. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के क्लिनिक्स वगैरह ज्वाइन करते हैं. माई बिगेस्ट रीज़न वो उसकी एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है, नो डाउट.
नाउ द होल एडमिशन प्रोसेस। और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है यहाँ पे। सॉरी गाइज, वो कॉल आ गया तो बीच में। तो हम बात कर रहे थे अब एडमिशन प्रोसेस का, ठीक है। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है ये ऑनेस्टली सिंपल है, नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शारदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होता है। वहाँ पे आपको अपने डिटेल्स वगैरह कुछ बेसिक फिल करने होते हैं कि आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हो वगैरह वगैरह, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी वगैरह। सब डिटेल्स फिल करने के बाद ना यू विल रिसीव अ कॉल और अ व्हाट्सएप मैसेज। बेसिकली एक कॉल ही आता है पहले तो। इट्स फ्रॉम द काउंसलर शारदा की टीम से, ठीक है, यूनिवर्सिटी से। देन वो आपको सारे जो भी आपके डाउट्स हैं, डिटेल्स हैं, ये सब कुछ बता देंगे। तो एडमिशन के लिए फॉर्म आप दो तरीके से फिल कर सकते हो। एक तो है आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, सेकंड इज ऑफलाइन। तो मैं अपने घर पे थी, इस वजह से मैंने ऑनलाइन फिल किया और मैंने जाके यूनिवर्सिटी देखा भी नहीं था। तो अगर आप जा सकते हो देन प्लीज़ विजिट द यूनिवर्सिटी। एक बार आप खुद से जाओ, अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाओ, वहाँ पे आप पूरा कैंपस टूर लो, वहाँ पे जाके आप स्टूडेंट्स से बात करो, उसके बाद आप फिर जाके एडमिशन का जो भी प्रोसेस है वो फॉर्म फिल करना। तो एडमिशन के फॉर्म फिल करने के बाद ना आपको स्लॉट्स मिलेंगे फॉर SUAT, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आपको ये देना पड़ता है इसके लिए। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो इन सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं। ये ऑनलाइन मोड में भी होता है, ऑफलाइन में भी होता है शायद। ऑफलाइन का मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मोड में मैंने दिया। और जैसे ही आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के देने के बाद आपको 1 से 2 दिन में ही बता दिया जाता है कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके साथ-साथ ना एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है व्हिच इज़ 70% इन 12th बोर्ड्स। तो लाइक आप 70% के आस-पास भी रहोगे ना तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। अब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल मेल आता है जिसमें कि आपको बोलेंगे कि आपको ट्यूशन फ़ी जो होती है वो एडवांस देनी पड़ती है फॉर सीट बुकिंग के लिए। तो मैंने सीट बुकिंग करा ली थी नीट एग्ज़ाम के बाद ही, क्योंकि लास्ट में सीट्स रह नहीं जाते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी हैज़ वेरी लिमिटेड सीट्स इन बीपीटी। लाइक मेरे पूरे बैच में ओनली 66 स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था और मुझे ये कॉलेज लाइक कैंपस वगैरह स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तो बेसिकली एडमिशन के टाइम पे यू हैव टू पे 30K विच इज़ लाइक अ नॉन रिफंडेबल सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी फ़ी। आपको रिफंडेबल नहीं होगा। कॉलेज की ट्यूशन फ़ी ना आप 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो आप सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं इन 6 एंड 6 मंथ्स, एंड एक आप दे सकते हैं एक बार में। तो मैंने सेमेस्टर वाइज पे किया था। तो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी हो रहा था इट वाज़ अराउंड 1,50,000 समथिंग। तो विच जिसमें कि वो भी इंक्लूडेड था द 30K। तो मैंने 50K पहले ही दे दिया था, तो बाद में मुझे 1 लाख और पे करने थे। उसके साथ-साथ 6,000 और विच वाज़ द एग्ज़ामिनेशन फ़ी, जो कि आपको हर साल पे करना होता है। हर साल में 2 मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपको 6,000 एंड 6,000 पे करना होता है। तो ऐसा हो गया हमारा एग्ज़ामिनेशन का सारा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ़ी की बातें। मेरी जो ट्यूशन फ़ी थी इस साल की वो यहाँ पे जो भी अपडेटेड ट्यूशन फ़ी है ना यू विल गेट, वो आपको वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा। तो मैंने 50K जो है बुकिंग अमाउंट वो दे दिया और फिर मुझे एक प्रॉपर रिसिप्ट वगैरह सब कुछ मिल गया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे मैट्रिकुलेशन का डेट मिला। सो व्हाट इज़ मैट्रिकुलेशन? आई वाज़ रियली कन्फ्यूज़्ड एट दैट टाइम। मैट्रिकुलेशन बेसिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो आपको कॉलेज जाना होता है एंड वहाँ पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराना होता है। आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो सो इट विल बी ईज़ी फॉर यू, बट मैं अकेले ही गई थी। वहाँ पे पेरेंट्स वगैरह के सिग्नेचर्स वगैरह लगते हैं, इसलिए आफ्टर कमिंग हियर कॉलेज में मैंने जाके फ़ी डिपॉज़िट किया। उसके बाद मैट्रिकुलेशन में गई, वहाँ पे सब कुछ सही से हो गया। मैट्रिकुलेशन वाले दिन ही आपको आपका आईडी वगैरह ये सब कुछ मिल जाता है। Then you will get the date of the orientation. Orientation is like a welcoming sort of thing. And उसके बाद आपकी classes start हो जाती हैं. So this is the whole admission process. So fee जो है for a private college, it's like decent, not that too much, not that too low. मैंने और भी colleges के tuition fee देखा. Like when I was about to take admission, I saw MET and then NIU. तो उनकी fee comparatively काफ़ी कम है यहाँ से। लाइक जो हमारा एक सेमेस्टर का फ़ी है वो उनका एक पूरे साल का फ़ी है। बट देन व्हेन माय फ्रेंड्स टुक एडमिशन देयर देन आई सॉ द रियल डिफरेंस। सच में भाई, सच में बहुत डिफरेंस है। एंड आई हैव नो रिग्रेट्स दैट मैंने शारदा में एडमिशन लिया। इनफैक्ट इट वाज द बेस्ट डिसीजन आई कुड टेक। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने सोचा कि नीट के बाद यहाँ आके एडमिशन ले लेंगे, तब तक सारे सीट्स जो है वो फुल हो चुके थे और उनको एडमिशन नहीं मिला।
तो उनको फिर मजबूरी में दूसरे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना पड़ा। नाउ माय ऑनेस्ट कॉलेज एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक्सपीरियंस 1 साल का कैसा था। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासरूम की और डिपार्टमेंट की। तो जो हमारी फिजियोथेरेपी की क्लासेस लगती हैं वो लगती हैं ब्लॉक 4 में, एंड MBBS, BDS या फिर लॉ, इनका हमारे कॉलेज में अलग से एक पूरा बिल्डिंग है, ब्लॉक है। पर जो फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है इट्स इन अ शेयर्ड बिल्डिंग, वहाँ पे और भी सारे कोर्सेज का होता है जिसमें कि कुछ फ्लोर्स पे हमारी क्लासेस लगती हैं, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ये काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। और क्लासरूम्स की बात करें तो क्लासरूम में सारे बच्चे सही से एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक अ मॉडर्न क्लासरूम जो कि और अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ में है। तो ये सब चीज़ों में इट कैन गेट इम्प्रूव, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट माई कॉलेज। बट द गुड थिंग इज़ कॉलेज लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेता है, लाइक 66 इज़ इन आवर बैच, 66 हमारे बैच का है कैपेसिटी। एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस में मैंने देखा है 300-400 बच्चे ले रहे हैं लेजिट, लाइक उनकी कैपेसिटी भी नहीं है स्टिल गाइस। नाउ माय फैकल्टी एक्सपीरियंस, क्योंकि हर कॉलेज में जो मेन चीज़ है वो है एकेडमिक्स आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ के थ्रू, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस कॉलेज में कैसा रहने वाला है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फैकल्टी ऐसी आपके कॉलेज में। सो टच वुड बाय गॉड ग्रेस, मेरी कॉलेज की फैकल्टी बहुत अच्छी है, लाइक लेजिट बहुत अच्छी है। इनफैक्ट पूरे कॉलेज की मैं बात नहीं कर रही, मेरे डिपार्टमेंट की फैकल्टी इज़ वेरी नाइस। टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, नॉलेजेबल हैं। कुछ टीचर्स तो थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लाइक हमारी जो क्लास कोऑर्डिनेटर है शी इज़ अ बिट स्ट्रिक्ट, बट हाँ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है बिकॉज डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैगिंग एंड सीनियर जूनियर इंटरेक्शन। कॉलेजेस में मोस्टली अब रैगिंग नहीं होती है, पर होती भी हैं। पर इन आवर कॉलेज, मैं मेरे एक्सपीरियंस से जितना बता रही हूँ, नो रैगिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट देयर इज नॉट इवन सीनियर जूनियर इंटरेक्शन इज टोटली बैड। लाइक इफ यू आर अ फ्रेशर, if you're in first year, you can't directly talk to your seniors. First, you have to talk to your faculty. If you want any help, then the faculty will talk to that senior. वो उनसे बात करके then they will convey the message. ऐसे होता है, like directly आप उनसे बात नहीं कर सकते, ना ही वो आपसे बात कर सकते हैं। This is very strict rule and कहीं ना कहीं this is very good. इससे जो जूनियर है उसमें भी वो डर खौफ का माहौल नहीं होता है, एंड जो सीनियर है उस पर भी एंटी रैगिंग वगैरह ये सब कॉम्प्लिकेशन से वो बच जाता है। कुछ चीज़ों में नई नई चीज़ें रहती हैं सब कुछ, तो उसमें सीनियर्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बिकॉज दे नो अबाउट इट। तो वहाँ पे व्हेन यू कांट टॉक टू देम देन इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू। फर्स्ट टाइम जब मेरा एंड टर्म एग्जाम्स था, या फर्स्ट टाइम जब मेरा ये प्रोसेस चल रहा था, मैट्रिकुलेशन क्या होता है, आई हैड नो आइडिया, बट थैंकफुली कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले फर्स्ट आई टॉक टू सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई कॉलेज। सो गाइस, जब मैं यूट्यूब पे सर्च करी थी अबाउट माई कॉलेज, तो मुझे एक ऐसा लॉन्ग वीडियो नहीं मिला एक्सप्लेनिंग ऑल द डिटेल्स। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो इसलिए आई थॉट मैं मेरे जूनियर्स के लिए ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगी टू क्लियर देयर ऑल द डाउट्स। इन फैक्ट if you have any other doubt, you can just DM me on Instagram. I'll be there to help you guys. हॉस्पिटल ड्यूटी सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। ऑल द क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे मैंने कॉलेज डिसाइड किया था उसमें कैंपस लाइफ भी था, क्योंकि मुझे एक बोरिंग कैंपस लाइफ नहीं चाहिए था। एंड ऑनेस्टली शादा हैज़ अ रियली नाइस कैंपस लाइफ। देखिए यहाँ पे हमेशा फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, एंड उसके साथ साथ विल गेट फ्रेशर्स एंड ऑल। 3 दिनों का एनुअल फेस्ट भी होता है। उसके अलावा यू कैन ज्वाइन जस्ट डिफरेंट क्लब्स जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, लाइक डांस क्लब, मॉडलिंग क्लब एंड एक्टिंग क्लब, ड्रामा क्लब। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई के साथ साथ यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। माई फाइनल रिव्यू, ओवरऑल कॉलेज इज वेरी नाइस फॉर फिजियोथेरेपी आई वुड से। बाकी सारे कोर्सेज का उतना आइडिया नहीं है। BDS इज ऑल्सो गुड फ्रॉम माई कॉलेज। फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, पेशेंट एक्सपोजर प्रॉमिसिंग है, कैंपस लाइफ अमेजिंग है, और इन्वायरमेंट सेफ है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू DPT फ्रॉम माई कॉलेज, और अगर कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग एडमिशन और रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स academics वगैरह, then this is my Instagram account. You can just DM me there and mention that you want to take admission and everything. And अगर आपने already form fill कर दिया है then आगे क्या करना है वगैरह वगैरह, I am there for you. Guys, मेरा जो खुद का कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा है ना, अभी तक
मुझे कुछ भी ऐसा डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ा। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा इज इट इवन वर्थ इट, या फिर आप दूसरों को देखोगे दे आर डूइंग एमबीबीएस और एनी अदर थिंग, यू विल बी लाइक क्या मुझे ये चूज करना चाहिए था, क्या मैंने ये फील्ड चूज करके गलती तो नहीं कर दी। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। लाइक आई यूज्ड टू क्राई, लिटरली क्राई, जस्ट बिकॉज पीपल यूज्ड टू मॉक मी बिकॉज मैंने बीपीटी लिया एंड नॉट एमबीबीएस। See, I had option for MBBS. If my destiny wanted me to do MBBS, तो मैं कर रही होती. But if I'm doing physiotherapy, then there might be another plan for me. I'm just living in God's plan. Because नीट के बाद मुझे कुछ पता नहीं था क्या करूँ. I was really confused between so many things. बाहर जाके MBBS करना, यहाँ पे लोन लेके MBBS करना, या फिर BDS करूँ, BAMS करूँ. At that time, VPT came into my life. And do subscribe my channel for more such content, because in next video I'll tell all the resources you need for your BPT first year, like from books, कौन सी वेबसाइट से पढ़ना है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, सब कुछ बता दूंगी. उसके लिए कमेंट फॉर पार्ट 2. और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस.